हेलो स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए यह वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यह क्लास 12th वालों के लिए है और इंग्लिश का यह पेपर लेकर के आए हैं, मॉडल पेपर, जिसमें आपको पूर्णांक 100 अंक मिलते हैं और इसमें आपका समय जो है 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। फिर इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए होंगे, जिसमें आपका पहला इंस्ट्रक्शन क्या है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो 15 मिनट आपको शुरू के मिलते हैं वह आपको क्या है कि क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। फिर आपका दूसरा क्या है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जो सभी प्रश्न होते हैं वह सभी प्रश्न आपके अनिवार्य होते हैं। फिर आपका तीसरा है कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस। जो मार्क्स है यानी अंक है वो क्या है, प्रश्नों के सम्मुख दिया रहेगा कि जितने भी आप प्रश्न करते हैं उतना आपका स्कोर बनता है। फिर आपका पहला क्या है, सेक्शन ए है आपका रीडिंग में है, ठीक है। सेक्शन ए क्या है इसके बारे में हम अभी जानेंगे, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज। दिए हुए पैसेज को केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दिए हुए पैसेज को क्या है आपको केयरफुली पढ़ना है और इनके सम्मुख जो आपके इसी में से आपके कुछ प्रश्न भी बने हैं और उन्हीं का आपको क्या है उत्तर देना है। तो स्टूडेंट्स क्या है आपका यह पैसेज क्या है, आप देख सकते हैं इतना बड़ा आपका पहला तो ये पैरा मिल गया। फिर आपका दूसरा पैरा है यहाँ पर आपका दूसरा पैरा है कि इसमें ये आपका दूसरा पैरा हो गया। फिर इसी में से आपको प्रश्न दे देगा कि क्या देगा आपका। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि व्हाट चेंज इन द माइंडसेट ऑफ इंडियन यूथ इज़ विजिबल नाउअडेज। इसमें आपका क्या है कि पैसेज में से ही आपको खोज करके उत्तर लिखना है और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 3 अंक मिल जाते हैं, ठीक है। फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। इसमें भी आपको 3 अंक मिलेंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद आपका क्या है कि आपका तीसरा प्रश्न है हाउ हैज़ इंडियन कल्चर अफेक्टेड आवर एटीट्यूड। क्या है कि भारतीय संस्कृति हमारे एटीट्यूड पर क्या प्रभाव डालती है, आपको इसके बारे में बताना है। वो भी आपको पैसेज से ही खोज कर लिखना है, आपको इधर उधर कहीं से नहीं लिखना है, ठीक है। फिर आपका चौथा प्रश्न क्या है कि व्हाट शुड बी डन टू ब्रिंग द यूथ बैक टू दियर कल्चर रूट्स। फिर इसमें भी आपको 3 अंक मिलते हैं। फिर आपका पांचवा क्या है कि फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स एग्रीड। एग्रीड जो है इसका क्या मतलब होगा, आपको पैसेज में से ही खोज करके लिखना है। फिर आपका दूसरा क्या है कि विच फ्रेज इन द पैसेज मीनिंग्स ए वार्निंग साइन। ए वार्निंग साइन, तो इसके बारे में आपको बताना है कि इसका मतलब क्या होता है, इस पैसेज में दिया गया है। फिर आपका तीसरा क्या है इसी में, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ इलॉजिकल। इलॉजिकल का क्या है अपोजिट पूछा है, तो आपको ये भी बता देना है। इन तीनों का उत्तर आप देंगे तो आपका 3 अंक मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 1-1 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका सेक्शन बी क्या है, सेक्शन बी में आपको मिल जाते हैं सेक्शन बी रीडिंग, राइटिंग आपका हो जाता है। सेक्शन बी में राइटिंग आपका विशेष रूप से रहता है। क्वेश्चन दूसरा क्या है आपका दिया हुआ है सेकंड कि राइट एन आर्टिकल ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, जिसमें आपको 10 मार्क मिलते हैं, 10 अंक मिलते हैं और 100 से 150 शब्दों में आपको 100 से 150 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। इसके बारे में आपको किसी एक टॉपिक पर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि मोटे अक्षर से लिखा है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक क्या है टॉपिक पर आपको लिखना है। तो आपका पहला टॉपिक क्या है कि डिजिटल इंडिया, ठीक है, डिजिटल इंडिया के बारे में आपको लिखना है यदि आपको यह नहीं आता है। तो दूसरा क्या है जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, ठीक है। फिर आपका तीसरा क्या है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये तीनों आपके हो जाएंगे। इन तीनों में से आपको क्या करना है, एक को लिखना है और कितने शब्दों में लिखना है, 100 से 150 शब्दों में, यहाँ पर देख सकते हैं। तो 100 से 150 शब्दों में लिख देंगे तो आपको 10 अंक मिल जाएंगे। फिर आपका तीसरा क्या है कि तीसरा है आपका राइट रिलेटेड टू द प्रोप्राइटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पालिका बाज़ार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ फॉर क्रिकेट किट्स। क्रिकेट किट्स के लिए आपको क्या है एक क्या लिखना है, राइट लेटर लिखना है आपको। 10 अंक इसमें भी आपको मिलते हैं, 10 अंक मिल जाते हैं। और यदि आपको यह नहीं आता है तो और करके अथवा करके एक और दिया रहेगा, इसमें क्या दिया रहेगा, राइट लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल न्यूज़पेपर। जो राष्ट्रीय क्या होते हैं, संपादक होते हैं, एडिटर होते हैं न्यूज़पेपर के, उन्हें क्या करना है, एक्सप्रेस योर व्यूज़ ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। तो इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो यदि आपको पहला नहीं आता है तो आप दूसरा कर लीजिए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न आपको क्या है परीक्षा में छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर आपका सेक्शन सी क्या है कि ग्रामर का पोर्शन आ गया है, सेक्शन सी यानी ग्रामर। फिर इसमें आपका क्या है कि प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं, प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिलते हैं।
और यह भी आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक तरीके से बोल सकते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होता है। फिर आपका देखिए पहला प्रश्न क्या है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, आपका पहला प्रश्न क्या है कि द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी एब्सेंस, एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, गवर्नमेंट मतलब होता है आपका सरकार, और कंट्री मतलब होता है देश। यदि किसी देश में क्या है सरकार नहीं होती है, सरकार की अनुपस्थिति होती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया है कि मोनार्ची, मोनार्ची दिया है, अनार्ची दिया है, पेट्रियार्ची दिया है और मेट्रियार्ची दिया है। तो इसमें आपका अनार्ची हो जाएगा, अराजकता हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मीन्स, इसमें फ्रेज में दिया रहेगा कि इंचिंग टुवर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो आपको ऑप्शन दिया है कि टू हैव एन इटची फीलिंग, टू मेजर समथिंग, टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन, टू मूव अपवर्ड्स। तो इसमें से आपका तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा टू मूव स्लोली इन ए डायरेक्शन। ठीक है, फिर आपका तीसरा क्या है कि द सिनोनिम ऑफ ए ऑडेसियस, द सिनोनिम ऑफ ए ऑडेसियस इसका सिनोनिम क्या है? सिनोनिम आपको बताना है, डियरिंग या एडवेंचरियस या एडामेंट या पहला और दूसरा दोनों। तो आपका इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, डेयरिंग आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका तीसरा प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज आर करेक्ट। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा आपका सेंटेंस जो है, आपका कौन सा वाक्य है जो आपका सही है। तो आपका जो सही है उसमें आपको उत्तर देना है कि आपका कौन कौन सा सही है। फिर आपका देखिए पहला क्या है, द एक्सेस प्रोडक्शन इज़ यूजुअली इम्पोर्टेंट अब्रॉड, यह तो आपका गलत है। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि यू मस्ट नॉट एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट। ठीक है, तो यह भी आपका क्या है, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यह आपका सही हो जाएगा। फिर आपका क्या है, ही इज़ वेल एक्वाइंटेड टू मी, यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका आइदर यू गो और स्टे, तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका इसमें आ जाता है बी एंड डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, चौथा वाला। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका पांचवा प्रश्न क्या है कि द एंटोनिम ऑफ सेक्रेड इज, सेक्रेड का एंटोनिम आपको बताना है। इसमें ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि प्योर या क्लीन या पियस या प्रोफेन। तो आपका प्रोफेन इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आपका प्रोफेन क्या है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन पांचवा क्या है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट स्पीच करना है किन्हीं एक को आपको दो ऑप्शन दिए रहेंगे, किन्हीं एक को करना है और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं। तो आपका पहला क्या है, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम। तो आई सजेस्टेड कर सकते हैं या आई ऑर्डर्ड कर सकते हैं, आई ऑर्डर्ड टू वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दूसरा क्या है, रोहित सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए पिकनिक। तो आप इसे भी कर लीजिएगा। फिर आपका दूसरा क्या है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज एज डायरेक्टेड। आपको डायरेक्टेड करना है, क्या करना है, क्या डायरेक्ट करना है, आपको कंबाइन करना है। क्या है आपका पहला है कि आई कैन गिव यू ए एड्रेस माई मदर गिफ्टेड टू मी। इसको आपको किसमें बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको इसे बनाना है। और आपका दूसरा क्या है कि डू इट लिव इट, डू इट या लिव इट। तो इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में इसको बदलना है। और इसका भी उत्तर देने पर आपको एक ही करना है, आपको एक ही करना है, 2 दिया रहेगा बट आपको एक करना है और इसका प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 2 अंक मिल जाते हैं। फिर आपका तीसरा क्या है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है। आपका पहला क्या है कि ही हैज़ सेव्ड माई लाइफ, इसको पैसिवाइज करना है। और दूसरा क्या है कि दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिजीज़, इसको आपको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री में कर देना है। ठीक है, फिर आपका चौथा इसी तरीके से आ जाता है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। किसी एक वाक्य को आपको क्या करना है, करेक्ट करना है, सही करना है। आपका पहला क्या है, यू आर सीनियर देन मी। तो यहाँ पर यू आर सीनियर टू मी हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा क्या है, कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो आर कैटल्स नहीं होगा, यहाँ पर कैटल हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका पांचवा है क्या, ई वाला क्या है, ई वाला आपका दिया हुआ है कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेज टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। आपको क्या है, ये जो सेंटेंस आपके दिए हैं या आपके जो वर्ड्स दिए हैं, इसका आपका अलग अलग क्या है, इसका सेंटेंस बनाना है। ठीक है, इन वर्ड्स से आपका सेंटेंस बनाना है, यानी मेल से बनाना है, फिर मेल से बनाना है, फिर आपका टीम दिया हुआ है, फिर यहाँ पर टीम दिया हुआ है। तो इन दोनों का क्या है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। ठीक है, तो इसमें भी आपका प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक निर्धारित है और आपका इसमें से सिर्फ एक करना है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं
बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। फिर आपका क्या है कि छठा है कि क्वेश्चन 6 है आपका, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश। आपको ये जो पैसेज दिया है, आपका हिंदी वाला जो पैसेज दिया है, इसे आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। किस में करना है, ट्रांसलेट करना है, आपका इंग्लिश में करना है। ठीक है, आपको यहाँ पर हिंदी में दिया है और आपको इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। फिर आपका सेक्शन डी आ जाता है। सेक्शन डी आपका क्या है, लिटरेचर आ जाता है। सेक्शन डी लिटरेचर, और इसमें क्या है आपका पहला प्रश्न है कि आंसर, क्वेश्चन 7 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है, 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है और प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 4 अंक मिल जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको 2 प्रश्न करने रहेंगे, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है, आपका ए वाला प्रश्न है, हु आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू दे फॉर दियर सर्वाइवल। जो सीमापुरी में जो लोग रहते थे वो व्हाट डू दे फॉर दियर सर्वाइवल, वो अपने जीविका के लिए क्या क्या करते थे, उनसे आपको बताना है 40 शब्दों में। फिर और करके एक और प्रश्न दिया हुआ है कि हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही गो टू डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला कौन था और वह गांधी जी को चंपारण क्यों लेकर के आया। ठीक है, जो राजकुमार शुक्ला था वह क्यों लेकर के आया, इसके बारे में आपको बताना है। कितने शब्दों में, 40 शब्दों में। ठीक है, 40 शब्दों में, क्योंकि परीक्षा में आपको समय जो है बहुत ही हिसाब से काम करना होता है, समय के अनुसार। फिर आपका दूसरा क्या है कि दूसरा प्रश्न है बी वाला कि वाई डिड मिस्टर हेमल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो एम हेमल ब्लेम करते हैं कि इनको, पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ, पेरेंट्स को और हिमसेल्फ को क्यों ब्लेम करते हैं, फॉर नॉट पेइंग क्या, समय नहीं, नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन क्या है कि अटेंशन देने के लिए क्या है, किसको, अपने स्वयं को और उनके माता पिता को क्यों ब्लेम करते हैं, टू स्टडी ऑफ फ्रेंच जो भाषा थी आपकी, इसके बारे में आपको बताना है कि क्यों उन्होंने स्वयं को और अपने उनके पेरेंट्स को क्यों ब्लेम किया। फिर आपका और करके एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि एक और प्रश्न है कि वाई वाज जेमिनी स्टूडियोज ए पॉपुलर प्लेस फॉर पोएट्स। जो जेमिनी स्टूडियो था वो पोएट्स के लिए पॉपुलर क्यों था, पॉपुलर प्लेस क्यों था, आपको इसके बारे में बताना है। कितने शब्दों में, 40 शब्दों में। फिर आपका क्वेश्चन 8वां क्या है, 8th क्वेश्चन है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको किसी एक का उत्तर देना है, कितने शब्दों में, आपको 80 शब्दों में देना है। ठीक है, 80 शब्दों में, और इसका प्रत्येक का उत्तर देने पर आपको 7 अंक मिलते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है कि ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। इसका क्या अर्थ है, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, इसका डीप वाटर से क्या संबंध है, इस लेसन के अनुसार आपका इसमें क्या होगा, तो आपको इसके बारे में 80 शब्दों में लिखना है। फिर आपका दूसरा क्या है, सोफी वाज द क्रिएटर ऑफ हर ओन डिसअपॉइंटमेंट, डू यू एग्री। जो सोफी था वाज द क्रिएटर, क्या था, क्रिएटर ऑफ हर डिसअपॉइंटमेंट, अपने खुद डिसअपॉइंटमेंट का क्या था, क्रिएटर था। क्या आप इससे एग्री हैं, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। यदि आप एग्री करते हैं तो इसके बारे में आप कुछ रीजन्स भी देने हैं। उसके बाद आपका क्या है कि क्वेश्चन 9वां है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इसमें भी आपको प्रत्येक का उत्तर देने पर आपका ये 6 अंक का होता है, पैसेज 6 अंक का होता है। और आपका इसमें क्या होता है कि एक कविता उठाकर दे देगा और इसमें से आपको कुछ प्रश्न पूछेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका 4 लाइन का कुछ एक कविता दिया हुआ है माई मदर एट 66 से। और इसमें क्या दिया हुआ है कि आपका पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेंड इन द पोएटेस। जो कवित्री थी उसको क्या भय था, उसके बारे में आपको बताना है, और जो उसे बार बार आ रहा था। फिर आपका दूसरा क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग्स एंड हर वर्ड्स। जो पोएटेस के फीलिंग्स थे और उसके जो शब्द थे उन दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट था, उसके बारे में आपको बताना है। फिर तीसरा क्या है, व्हाई डिड द पोएटेस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली। तो पोएटेस क्या है, लगातार मुस्कुराती क्यों रहती थी सिर्फ, इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका 10वां प्रश्न आ चुका है। 10वां क्या है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको किन्हीं एक का क्या है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपका ऑप्शन क्या है, इसमें आपको 4 अंक मिलते हैं, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपका पहला क्या है कि कीपिंग क्वाइट। आपका यह बुक में से दिया हुआ है, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, द रोड साइड स्टैंड। इसके अलावा आप माई मदर एट 66 का
याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह भी आपका बहुत बार, हर बार पूछा जाता है, लगभग हर बार पूछा जाता है। फिर आपका क्या है कि 11 क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। आपको 40 शब्दों में प्रत्येक का उत्तर देना है और एक का उत्तर देने पर 4 अंक निर्धारित हैं। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। आपका पहला प्रश्न क्या है, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑन द अदर लेवल्स। फिर आपका और करके एक और प्रश्न दिया हुआ है, आपका और करके क्या है, एक और प्रश्न दिया हुआ है कि और करके यहाँ पर डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका के जो फीचर्स थे आपको उसके बारे में, इन्वायरमेंटल यानी वातावरणीय फीचर्स जो आपके थे अंटार्कटिका के, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। फिर आपका दूसरा क्या है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र द हग लॉस इंस्टेड ऑफ द अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड वाइट विथ द हंटेड टाइगर। फिर आपका और करके एक और प्रश्न है कि हाउ वाज बामा इंस्पायर्ड बाई हर एल्डर ब्रदर। जो बामा थी वो कैसे अपने बड़े भाई से इंस्पायर्ड हुई थी, उसके बारे में आपको बताना है। फिर आपका क्वेश्चन 12 है, यानी आपका 12th क्वेश्चन, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। आपको 80 शब्दों में क्या है, उत्तर देना है, ठीक है, किसी एक का, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि मोटे अक्षर में लिखा हुआ है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपका पहला प्रश्न क्या है, व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मिस्टर लैम। ठीक है, व्हाट ब्रिंग्स, जो क्या होता है कि डेयरी और जो मिस्टर लैम्ब होते हैं ये दोनों क्लोजर आ जाते हैं, एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। क्या होता है उन दोनों के बीच, तो आप सभी जानते हैं, जो मिस्टर लैम्ब थे वो लंगड़ा था और डेयरी जो है वो आपका एक लड़का था जो उनके गार्डन में चला जाता है। उसके बाद डेयरी बहुत ही डर जाता है, लेकिन उन्होंने उसको समझाया क्या है कैसे है। फिर उसके बाद उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बट आपका दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट इम्प्रेशन टू सडाओ एज इस डॉक्टर एंड ए ह्यूमन बींग डू यू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ द स्टोरी द एनिमी। जो आपका द एनिमी आपका चैप्टर था, इसमें जो डॉक्टर सदाओ थे उनके बारे में आपको बताना है कि एक डॉक्टर और एक मानव के रूप में उन्होंने कैसे कार्य किया और उन्होंने जो ऑपरेशन था उनका, उसमें उन्होंने कैसे सफलता पाई, इसके बारे में आपको बताना है। और इसका उत्तर दे देंगे तो आपको 7 अंक मिल जाते हैं। और स्टूडेंट्स, इसी तरीके से हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से आपके इस चैनल पर रोज़ डेली आपके मॉडल पेपर्स जो है सॉल्व कराए जाते हैं, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ना ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।